हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। जिस प्रकार सत्युग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और स्मृति पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम भी रसपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय का। सुनते हैं पवित्र कार्तिक मास की कथा। अध्याय 4। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न ऋषियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से भी निकलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर के अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन,
आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इस तरह मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं कहाँ वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों एवं चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अढ़ल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, यह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी मैया की पूजा, दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसीलिए कार्तिक माह में हर रोज तुलसी मैया की कहानी सुननी चाहिए, तुलसी मैया का चालीसा और आरती करनी चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तुलसी मैया की कहानी। हिंदू महीनों में कार्तिक माह अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसा जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। कार्तिक माह में ही तुलसा जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी है तुलसा मैया की, जो आज हम आपको सुनाएंगे। एक बार की बात है, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसा जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के माह में तुलसा जी को सींचने जाती थी
और जब वह जाती तो तुलसा माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 या 81 के दिन कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसा माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसा माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा मैं। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आने लगे और उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए, कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसा मैया की, जय कृष्ण कन्हैया की। कीनो शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
भक्तों, आपको हमारे इस चैनल पर तुलसी मैया की आरती और हर रोज एक विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।